पहचानना पड़ेगा। वो परमात्मा क्या कहा करते थे, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उस परमात्मा के जहाँ तुम्हारा न्याय होगा, तुम्हारे कर्मों का अकाउंट होगा, वहाँ पर तुम्हारी इन दंत कथाओं की नहीं चलेगी, वहाँ तो परमात्मा का विधान चलेगा। नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला कुक्के बंक सुनावे, मुल्ला कुक्के बंक सुनावे, ना बैरा करतारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मूल गंवाए चले हो काजी, मूल गंवाए चले हो काजी, तुमरा कीजिएगा मुँह काला वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। भवजल डूब गए हो भाई, भवजल बूढ़ गए हो भाई, यो भर लिया घोर अंगारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। और पंडितों को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंदरा पत्ते खवावे, पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, फिर जोटा बकरा मारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे वारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। कच्चे बारा का अर्थ होता था, पहले चौपड़ खेला करते थे और उसमें कच्चे बारा का कोई नंबर नहीं होता था, व्यर्थ बोल देते कच्चे बारा, यानी उससे कोई लाभ उस गेम में खेल में नहीं होता था। तो यहाँ परमात्मा उसी आधार से बता रहे हैं कि जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जिसको तुम मुक्ति मान रे, वो है कच्चे बारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियाँ खाते हैं पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुमरा किस विदर है अचारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक को चाले और डूबे सौ परिवार वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़ हन जम किंकर, वहाँ लग गए जमका लारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, वहाँ ना कोई वार न पारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहाँ तो नहीं है दारमदारा।
अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, परमात्मा से परिचित होकर के उनसे प्राप्त सूक्ष्म वेद के आधार से उन्हीं की ज्यों की तो महिमा की वाणी उन्होंने उच्चारण की है। क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ का प्रवर्तक जो गरीबदास होगा उससे मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी। क्योंकि बीच में नकली काल के दूत घुसेंगे, वो यथार्थता को मिटाने की कुचेष्टा करेंगे, जिस कारण से उसकी पूर्ति के लिए वो गरीबदास मेरा बच्चा जाएगा और उसको मैं मिलूँगा, उसके द्वारा फिर अपने महिमा की वाणी फिर से प्रकट कराऊंगा। और ये आज आपके सामने है। और फिर ये भी कहा था कि उस वाणी को ना गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे, ना कबीर वो नकली 12 कबीर पंथ वाले समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए भी फिर मैं स्वयं आऊँगा। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया, अपने पूरे ज्ञान से परिचित कराया। अब परमात्मा ये दोनों धर्मों को समझाया करते थे, उनसे कहा करते थे कि तुम पाप ना करो। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुल्ला कुक का बंक सुनावे, बंक, और ना बैरहा करता रहा। परमात्मा कोई बैरहा नहीं है कि तुम ऊपर मस्जिद की ऊंची अटारी पर चढ़कर और वहाँ आवाज़ लगाते हो। आवाज़ तो हृदय से लगाओ, कसक के साथ लगाओ, और चाहे थोड़ा बोलो चाहे जोर से लगाओ, भगवान सारी सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। ये थी चिट्टी की पायल बना दी जा, कीड़ी की पैर की। आपको एक उदाहरण के लिए भगवान की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी। यदि चिट्टी की भी कोई पायल बन जाए, यानी कोई घुंघरू बांध दिया जा, यदि उसका भी नॉइस हो जा, शोर हो जा, आवाज़ हो जा, उसको भी भगवान सुनता है। कहने का भाव यह है कि पहले चिट्टी का खुड़काना और उसका पैर का पायल कैसी बनेगी। कहने का भाव यह है कि उसका तो शोर हो ही नहीं सकता, उसको भी भगवान सुन लेता है। यानी ऐसी सूक्ष्म आपकी भावनाओं को भी मालिक सुन लेता है जो मन में सोच भी करते हो। फिर क्या कहते हैं, जैसे क्या करते थे मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते, हम तो प्यार से गर्दन काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं, यानी मंत्र, कलमा माने मंत्र। और जिसके कारण उस बकरे की आत्मा तो स्वर्ग चली जाती है, उसको ये बेनिफिट होता है, और हम तो बाद में वो प्रसाद बन जाता है कलमा पढ़ने से, और प्रसाद खाते और उधर से पुकार करते हैं कि हे परमात्मा, हे अल्लाह, इस बकरे की रूह को, इस बकरे की आत्मा को भिष्ट में यानी स्वर्ग में, जन्नत में स्थान देना। कबीर साहब कहा करते कि भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है, तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। हाँ, तुम कह दिया वही हो जाएगा। और अगर इस विधि से जैसे आप मान रहे हो कि बकरा काटने से, ऐसे इस तरीके से हलाल करने से और कलमा पढ़ने से इस आत्मा को स्वर्ग प्राप्ति होती है, और जन्नत के लिए तो सारा कुछ हो ही रहा था जब तक तुम्हें मूल ज्ञान नहीं था। तो ऐसी अगर तुम्हें दृढ़ विश्वास है इस बात पर, जो साधना तुम कर रहे हो और जन्नत के लिए सारे पांव पीट रही हैं, सब प्रयत्न हो रही है, तुम अपने परिवार के किसी सदस्य को इस विधि से जन्नत भेज के दिखा दो।
उसको करो हलाल और बोलो कलमा और अर्ज लगाओ भगवान से कि इसकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान देना। कहते हैं एक मुल्ला मस्जिद में कुके और एक पुकारे बोका, इनमें कौन व्यस्त को जागा, हमने लगा धोखा। एक तो बकरा अपनी जान को रो रहा है, उसकी गर्दन काटी जा रही है, मैं मार रहा है मैं, और एक मुल्ला ऊपर मस्जिद में आवाज लगा रहा है। कहते एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, अपनी जान न रो रहा, वो भी मैं मार रहा है, इनमें कौन सा स्वर्ग में जागा, हमने लगा धोखा। अर्थात कोई से को स्वर्ग नहीं। फिर क्या कहते हैं कि जय या रूह तय भिष्ट पठाई, भिष्ट कहते हैं स्वर्ग जन्नत को, हेवन को। बकरे की यदि ये रूह तने भिष्ट पठा दी तो कर तदबीर कबीला भाई। जब माना तो अपने परिवार ने करके दिखा दे, हम मान जाएंगे तेरा मेथड सही है। तो इन बातों का परमात्मा का कहने का उद्देश्य क्या था कि 300 रोजे खून कर तो और कैसे हो दीदार है। अरे पाप करनी है ना, भगवान मिलेगा, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है। चाहे वो हिंदू करो, चाहे मुसलमान, सिख करो, चाहे ईसाई, 100 कोस है भगवान उससे। कहते हैं जो नर गोसत खात है प्रत्येक राक्षस जान, और इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। तो इन बातों का उन मुल्ला और काजियों ने चाहिए तथा भला मनाना भगवान का। अगदी आप सही कह रहे हो, लेकिन अपने मान बढ़ाई के कारण आप भी जीवन नाश किया और अपने अनुयायियों को भ्रमित करके परमात्मा का दुश्मन बना दिया।